हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग आप सभी देख पा रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल मीन्स हमारा जो ईएसबी होता है ना, जो हमारे सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं, अब पात्रता परीक्षा कराएगा। तो देखिए साथियों, ये मान के चलिए कि एमपी में जितनी भी व्यापम लेवल की जितनी भी रिक्वायरमेंट आती थी, भर्तियाँ आती थी, उनमें अब एक बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। तो आप देख पाएंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं और इसका आप पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखेंगे, सैद्धांतिक सहमति इसकी मिल चुकी है और कैबिनेट में जल्दी इसका प्रस्ताव आने वाला है। किस चीज़ का? कि ईएसबी अब केवल पात्रता परीक्षाएं कराएगा। देखते हैं साथ ही इसको हम पूरा डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखेंगे आप लोग इसमें कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी अब सीधे भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। इस लाइन को भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके स्थान पर वह केवल क्या करेगा? पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस संबंध में शासन को नया प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अनुसार समान प्रकृति के पदों के लिए वर्ष में एक परीक्षा आयोजित होगी। देखिए, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये है कि अब केवल एक कॉमन एग्जाम होगा। कैसा होगा? अब एक केवल एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसमें से कि सभी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चेंजेस है और आप सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परीक्षा के बाद क्या होगा? परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जो है वो ईएसबी का आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है, उसका प्रदेश के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर रिक्त पद जो हैं उनका एडवर्टीजमेंट विज्ञापन निकालेगा और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर, देखिए ये आरक्षण नीति, इसका भी एक अलग से मेरा वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। यह भी आपको याद रखना है कि जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा वह उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। इस लाइन को भी आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। उसमें अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करेंगे और उसी आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस व्यवस्था को सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। नियम में संशोधन का प्रारूप भी तैयार किया गया। नियमों में संशोधन, चेंजेस होने वाले हैं। अब इसे कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया इसी माह पूरी होने की संभावना है। मीन्स साथियों, ध्यान रखना कि फरवरी हमारा जो है और मैक्सिमम हाफ मार्च तक ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जिसके बाद आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वह नए रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। मीन्स इसका मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से अब बदलने वाली है। अभी तक जिस ट्रेंड से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वह पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। ईएसबी के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। मीन्स टाइम की बचत भी आपकी होगी। उनका दावा है कि भर्ती प्रक्रिया 2 से ढाई महीने में केवल पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को भी बार बार आवेदन करने और अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने से राहत यहाँ पे मिलने वाली है। क्लियर हो रहा साथियों आपको? चलिए और इसको समझते हैं क्या होने वाला है यहाँ से। अब देखेंगे आप लोग, विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्द भर्ती करने की सुविधा भी मिल सकेगी। क्लियर हो रहा है साथियों अब आपको? तो ये भी आपको समझना है थोड़ा सा। अब देखिए, स्कोर कार्ड के आधार पर आप यहाँ से इसको समझेंगे कि स्कोर कार्ड के आधार पर विभाग कर सकेंगे चयन और समान प्रकृति के पदों के लिए होगी केवल एक परीक्षा। एक परीक्षा से ही जिनका नेचर एक सा है उन सभी के लिए केवल क्या होगा? एक परीक्षा कंडक्ट होगी, कॉमन एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? अब स्कोर समझिएगा। वर्तमान व्यवस्था में संबंधित विभाग पहले पदों की संख्या और भर्ती नियमों के साथ ईएसबी को प्रस्ताव भेजते हैं। इसके बाद ईएसबी जो है विज्ञापन जारी करता है और परीक्षाएं करवाता है। परीक्षा परिणाम घोषित करता है। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार कर संबंधित विभागों को भेजी जाती है। इसके बाद विभाग जो है वो दस्तावेजों का सत्यापन करता है और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ईएसबी ने एग्जाम लिया था, पहले कौन सा? पात्रता परीक्षा ली, फिर सिलेक्टिव एग्जाम लिया। उसके बाद जैसे अपना अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो डीपीआई क्या कर रहा है? अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग क्या होता है? 1 से 1.5 वर्ष का समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो आने वाले समय में किसी भी एग्जाम की एमपी में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये चेंजेस होने वाला है। साथियों, अब आपके लिए एक अगला वीडियो लाने वाला हूं मैं,
जिसमें कि आपको ये बताऊंगा कि आने वाली भर्तियों में 5 जो इम्पोर्टेंट आपके चेंजेस हैं, मैं 5 इम्पोर्टेंट कौन कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सभी को जानना जरूरी भी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अभी हो चुकी है कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं ईएसबी के, उनमें अब निगेटिव मार्किंग होने वाली है। आप सभी को बहुत अच्छी मालूम है। तो एग्जाम का जो नेचर है काफ़ी टफेस्ट होने वाला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप अपनी तैयारी की नए स्ट्रेटजी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, तभी अब आप सिलेक्शन ले पाएंगे साथियों। तो यह एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी के लिए, और आने वाले वीडियोस में आपको और भी जितनी भी अपडेट है वह सभी आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो इस चैनल पर नए हैं, उनको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त भर्तियां स्पेशली शिक्षा विभाग से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ इस चैनल पर प्राप्त होती है। तो जो साथी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।